अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा जी इस वीडियो नाल में हाज़र होए उमर नज़ीर साहब अहम बयानिए दे नाल सुनो तुसी भी और वीडियो को दबा के शेयर करना है। मुज़ाकरात के हवाले नाल बहुत अहम मालूमात उन्हें दी है। वीडियो को दबा के शेयर करनी है तो कमेंटा में भी हाज़री लाजमी लेंदे करो। गैरतमंद कश्मीरी ये करो वीडियो तो बाकी जो लोगों लौटे हो तो ना ही आओ तो चंगी गाल है। क्योंकि आज हमारा स्पेशली अपने इन शहीद भाइयों को, असीरान को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज के दिन का तमाम था। मैं बड़ी तादाद में मुझे नजर आ रहा दूर तक इस पंडाल में अपनी माओं बहनों भाइयों की बहुत दूर तक, बहुत पीछे तक, इधर उधर दाएं बाएं, मशरक मगरब शुमाल जनूब हर जगह आवाम का जमे गफीर नजर आ रहा है। मैं आपको आपके जिस्मों को सलाम पेश करूंगा। क्यों आज का दिन आपने अजीम शोहदा के नाम किया, असीरान के नाम किया, अपने उन अजीम मुर्शों के नाम किया, अपने हीरोज के नाम किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। और बात खत्म करने के बाद हम सारे लोग रुकिएगा इज्तिमाई तौर पे तहरीक के लिए। शोहदा की मग़फ़िरत नहीं होती, मग़फ़िरत की दुआ नहीं होती, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का हुक्म है कि शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, हमें उसका कमान नहीं, वो खाते पीते भी हैं, जिंदा है। तो हमारा कमान यकीनन वो पुख्ता मजीद पुख्ता है कि हमारे ये शहीद ये जिंदा हैं, ये जिंदा रहेंगे ताकि क़यामत इंशाअल्लाह तमाम शोहदा जिंदा रहेंगे। जो मुज़ाकरात के हवाले से मैं कोई बात हम आपसे छुपाएंगे नहीं। जो बात होगी वही आपके सामने जितनी होगी अपनी आवाम के सामने रखेंगे। बहुत सारे लोग यकीनन उनके जज्बात है, वो ये तवक्को रखते थे कि यहाँ से कोई आज बड़ा ऐलान किया जाए। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह मुज़ाकराती अमल पिछले 2 दिनों से कुछ मुस्बत पेशरफ हुई है। कुछ नकात पे 15 जुलाई के बाद 2 दिनों के बाद जो हमारे मोस्टली नकात थे उन पे इत्फाक हो चुका था, लेकिन 3 नकात ऐसे थे, मैं इज़हार अभी नहीं कर सकता कि कौन से नकात थे। उन 3 नकात पे हमारा डेडलॉक पैदा हो गया था। मुकम्मल डेडलॉक नहीं था लेकिन इख्तलाफ था। लेकिन अभी मैं को हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन कल रात और कल का दिन यकीनन वो जो भी मीडिएटर हैं, जो भी सालिसान हैं, उनकी तरफ से पहले से मुस्बत पेशरफ सामने आई है। और अभी बातें फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन पिछले दिनों की निस्बत कुछ इख्तलाफी पॉइंट्स पे वो जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ और कुछ पे इत्तेफाक हो गया। और आज उम्मीद है, क्योंकि जब तक हमारे साथ तहरीरी तौर पे सिग्नेचर करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीजें नहीं रखी जाती, हम ये समझेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गमान अच्छा है, यकीन है, अभी यकीन है, अभी उनके ऐद व पैमान पे यकीन है। जब तक वो बदअहदी नहीं की जाती उस वक्त तक जुबानों पे ताले रखेंगे। तो कमान अच्छा रखना चाहिए,
उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सारों की दुआओं से, आपकी कुर्बानियों से, आपके 48 दिन के इस आजमाइशी दौर में गुजरने से उम्मीद है, यकीन है, कामल है, किसी शख्सियत पे नहीं, किसी ओहदेदार से नहीं, किसी फर्द पे नहीं, अपने रब पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे ये जो मासूम शोधा है, जिनका बैठा हुआ मुकद्दस लहू ये रंग लाएगा, आपकी कुर्बानी रंग लाएगी और इंशाअल्लाह हम कामयाबी से यहाँ वापस होंगे। अगर अगली बात भी कह देता हूँ कि कुछ पता नहीं होता, अगर हमारे साथ किसी ने धोखा करने की कोशिश की तो मैं इस स्टेज की वसादत से आप सारों से कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आइंदा के अगले लाए अमल के लिए ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार रहिएगा। और ये अब कोई इंतजार नहीं होगा, यस नो होगा उसी वक्त आपसे सामने आके ऐलान करेंगे और आगामी तौर पे अपनी कार को फॉलो करेंगे। कोई जगह एक बात जरूर है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी। तैयारी आप पहले से बहुत पिछले 1.5 माह से कर रहे हैं। आगामी तौर पे अगर हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे चीजों पे अमल ना किया गया, तो हमने आगामी तौर पर काल का ऐलान करेंगे। सारे तैयारी करेंगे, सारे तैयार रहेंगे। बाकी हो सकता है कि हम आपको बहुत शॉर्ट कॉल दें, चंद घंटों की शायद कॉल हो, लेकिन रियासत भर के तमाम तीनों डिवीजन के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि उस कॉल को फॉलो कीजिएगा और ये ना समझिएगा कि जफराबाद खुला है, मीरपुर खुला है और जबर की बुनियाद पे बाग खुला है या कोई और इलाका खुला है। इंशाअल्लाह नावलाकोट के ताजरों, नावलाकोट के ट्रांसपोर्टरों, जब तक आपका ये लॉकडाउन जारी रहेगा, आप इस माज में सुरखरू हैं। जबर की बुनियाद पे कोई कहीं कमजोरी नहीं दिखाई दे। मुजफ्फराबाद में, मीरपुर डिवीजन में हालात है, जबर है, गिरफ्तारियां हैं। मुझे यकीन है कि जब भी हमारी ये काल होगी तो मुजफ्फराबाद डिवीजन अपनी तारीख को दोहराएगा, मीरपुर डिवीजन अपनी तारीख को दोहराएगा। कोई ये ना समझे। अच्छा, इस मजमे के अंदर मीरपुर डिवीजन के बाहर अपने हाथ खड़ा करें। मीरपुर डिवीजन के स्टेज में नीचे जो आवाम हमारे मीरपुर डिवीजन से, वो हाथ खड़ा करें। देख लिया आपने, उधर भी, इधर भी, नीचे भी बड़ी तादाद में मीरपुर डिवीजन के हबाब, हर डिस्ट्रिक्ट के हबाब, ये जो कसर पर आ जाए कि सिर्फ रावलाकोट के कुछ इलाके के अंदर लोग जमा, इस मजमे और धरने के अंदर आजाद कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट का गैरतमंद शहरी इस धरने की जीनत बना हुआ है जहाँ पे मौजूद है।